बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम सब लोगों में हीरोज़ मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग दूसरों के काम आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानवर गलती से किसी जगह फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों को बचाने के लिए ऐसे किस्से बताएंगे जिनसे इंसानियत पर आपका यकीन और बढ़ जाएगा। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। दोस्तों, कुत्ते और हिरन में अपने साय का पीछा करना अक्सर दिखाई देता है, लेकिन यह तब की बात है जब एक ज़ख्मी हिरन ने 6 घंटे जमी हुई झील के ऊपर गुजारे थे। जब लोगों ने मान लिया था कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उसके खड़े होने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हिरन किनारे से 22 मीटर की दूरी पर था। कमज़ोर बर्फ़ की परत की वजह से बचाने वालों का हिरन तक चल कर जाना बहुत मुश्किल था। बचाने वालों ने रस्सियों की मदद से और आग में काम आने वाली सीढ़ियों की मदद से भी इस तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसे यहाँ पर ही मार देना बेहतर है ताकि इसको डर और दर्दनाक मौत से बचाया जा सके, लेकिन वो इस हिरन को एक आखिरी बार बचाने की कोशिश फिर करना चाहते थे। इस बार उन्होंने हेलीकॉप्टर को हिरन के करीब करके हिरन को डराकर उसे अपने पाँव पर खड़े होने पर मजबूर करने की कोशिश की। इस काम के लिए जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके पास गया तो पायलट ने हिरन को ज़ख्मी देखा। हेलीकॉप्टर को पास आते देखकर हिरन घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन फिर गिर गया। इतने में बचाने वालों ने देखा कि जैसे ही हिरन उठने की कोशिश कर रहा था तो हेलीकॉप्टर के 240 पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा ने हिरन को बर्फ़ के पार धकेल दिया, लेकिन हिरन का अगला पाँव फिर से बर्फ़ में फंस गया। अब सबको समझ आ गया था कि बेबस और लाचार हिरन अब नहीं बचने वाला, लेकिन इस सब के बावजूद हिरन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को बर्फ़ से बाहर निकालने में कामयाब रहा। अब हिरन को हवा के साथ बाहर धकेलने का फैसला लिया गया, इसलिए हेलीकॉप्टर को बड़ी तेज़ी से एक्सलेट करके और अचानक ब्रेक लगाया गया जिससे तेज़ हवा मिल सके। इससे बर्फ़ की परतों पर हिरन फिसलने लगा और कुछ ही देर में हिरन किनारे पर था। हिरन को बचाने की कोशिश कामयाब रही। जब हिरन को चेक किया गया तो पता चला कि हिरन को ज़्यादा चोट नहीं लगी, इसलिए हिरन भी एकदम अपने पाँव पर खड़ा हुआ और जंगल में भाग गया। इसको देखकर सबके चेहरों पर खुशी छा गई। दोस्तों, ये वाक़या तब पेश आया जब एक मादा भालू जंगल से निकल गई और बच्चे की तलाश में पूरे शहर में भटक रही थी। वैसे वाइल्ड लाइफ सर्विस ने एक दिन पहले ही एक भालू के बच्चे को पकड़कर बचाया था और वो उनके पास महफूज था। मादा भालू घबराई हुई और इधर उधर दरख्तों पर चढ़ रही थी, लेकिन गलती से वो 7000 वोल्टेज वाले पोल पर चढ़ गई। लोगों ने तय किया कि भालू को ट्रैंकुलाइजर से शूट कर दिया जाए, क्योंकि भालू से आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा था। कुछ देर बाद मादा भालू स्विंग करने लगी और फिर जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था। भालू का एक पाँव बिजली की तारों को छू गया, जिसकी वजह से ज़ोरदार शॉट हुआ और भालू को पोल ने वापस पीछे फेंक दिया और फिर भालू 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे जा गिरी। वो ज़ख्मी हुई लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। असल में भालू की ऊन ने एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम किया, जिसने ख़तरनाक करंट को डिफ्लेक्ट कर दिया और बिजली को उसके जिस्म से गुजरने के लिए वक्त नहीं मिला। कुछ हफ्तों के बाद मादा भालू ठीक हो गई। उसे उसका बच्चा वापस दे दिया गया, जो एक दूसरे को देखकर बड़ा खुश हुए। थोड़ी देर बाद भालू और उसके बच्चे को जंगल में आज़ाद कर दिया गया। दोस्तों, जब सैलाब आता है तो जान और माल का भारी नुकसान होता है। यहाँ तक कि इन आफात से इंसानों के साथ साथ जानवर भी मुतासर होते हैं। ऐसा ही हुआ इस वीडियो में। एक सैलाब के बाद बचाने वालों ने एक पट्टे से बंधा कुत्ता देखा। शायद वो कई दिनों से वहाँ पर बंधा हुआ था, सिर्फ उसका सर ही पानी के ऊपर नजर आ रहा था। अगर पानी की सतह थोड़ी ऊपर आ जाती तो यह तय था कि वो कुत्ता उसमें डूब जाता। मालिक जल्दी में अपना घर खाली करते वक्त कुत्ते को वहीं चेन से बंधा हुआ छोड़कर चला गया। चेन से उलझ जाने की वजह से वो हिल भी नहीं सकता था। बचाने वालों ने जब उस कुत्ते को देखा तो उसको बचाने के लिए एक रस्सी का फंदा बनाया और उसे कुत्ते की गर्दन से बांध दिया। उन्हीं बचाने वालों में से एक ने उस कुत्ते के चमड़े के कॉलर को काटना शुरू कर दिया, जिससे चेन बंधी हुई थी। शायद किसी अनहोनी के डर से या अपने बचाव के लिए कुत्ता जोर से घर्राने लगा और जब जब कॉलर को काटने की कोशिश की जाती तो कुत्ता घर्राने लगता। काफ़ी मुशक्क़त के बाद बचाव वाले उसका कॉलर काटने में कामयाब हो गए। चमड़े का कॉलर कटते ही बहुत दिनों बाद ये कुत्ता चैन से आज़ाद हो सका।
अगर 30-40 मिनट तक कुत्ता वहीं बंधा रह गया होता तो पक्का उसकी मौत हो जाती, क्योंकि पानी की सतह और ऊपर बढ़ चुकी थी। कुत्ते की आंखों में शुक्रिया के जज्बात साफ देखे जा सकते थे। दोस्तों, अब जो वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसमें जंगल के अफसरों ने किंग रॉयल कोबरा को बचाया, जो पानी की तलाश में इधर आ निकला था। उन्होंने न सिर्फ सांप को बचाया बल्कि उस शहर को भी सांप से बचाया, साथ ही साथ पानी से उसकी प्यास भी बुझाई। तो इस इलाके में 1 महीने से सूखा चल रहा था। सूखा होने की असल वजह ही पानी की कमी है। उससे इंसान तो क्या, जंगल के जानवर भी पीने के पानी की तलाश में रहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 3 मीटर लंबे रॉयल कोबरा के साथ, जो पानी की तलाश में शहर के पास आ पहुंचा था और जिसे वहीं के एक मकामी ने देख लिया। उसने फौरन फॉरेस्ट ऑफिसर को खबर दी, जिन्होंने न सिर्फ उस सांप को वापस उसके जंगल में छोड़ा बल्कि सांप को पानी भी पिलाया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने सांप को बोतल के साथ पानी पिलाया, जैसे किसी बच्चे को दूध और पानी पिलाते हैं। ऑफिसर ने सांप को बोतल से पानी दिया, जबकि दूसरे ने सांप की दुम को पकड़ कर रखा, वो भी सिर्फ इसलिए कि किसी भी सूरत में वो हमला करता है तो बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सांप ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि उसने सुकून से पानी पिया। जब उस कोबरा की लंबाई नापी तो वो 3.65 मीटर थी। फिर उन्होंने उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि किसी जानवर को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उसे अनदेखा ना कीजिएगा, बल्कि उनको बचाना आपका काम है। जानवरों की मदद करें और खुश रहें। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।